हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 का जो है 19 सितंबर 2024 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस का एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो भाई अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज का जो है पहला प्रश्न पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सड़कों का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? केरल राज्य में। केरल राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है। यूएसए के बाद भारत का सड़क संजाल दुनिया में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा है। सड़क घनत्व प्रति जो है 100 वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में सड़क की लंबाई दर्शाता है और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बिहार राज्य सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के गोवा राज्य में उनकी जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात शहरी क्षेत्रों में रहता है। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, नरसंहार के कारण अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है, यह जो घटना हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल जो है पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्पगुच्छ लघु कथाओं का संग्रह है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश से जो है देश का राष्ट्रगान लिखा था और रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखी गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की थी। 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक प्रौद्योगिकी विद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमत गर किसने शुरू किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे बादशाह खां या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ने एक गैर सरकारी संगठन का गठन किया था जिनका नाम खुदाई खिदमतगार है। पख्तून प्रकाशन 1928 में खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा शुरू किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खां फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऑर्थोपोडा से संबंधित जीव कौन सा है? तो कीड़े मकोड़े, टीक, जू, सेंटीपीड, झींगा और केकड़े। चींटियों, तिलचट्टों, मच्छरों, केकड़ों, मकड़ियों और बिच्छुओं, समुद्री कीड़ों, चिंचिड़ी आदि जैसे अधिकांश कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। घोंघा, ऑक्टोपस और सीपिया मोलस्का के उदाहरण हैं जो आर्थ्रोपोडा के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। हर्निया पशु प्रजाति फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। बिच्छू आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। ये जो है सीजीएल 2022 में पूछा गया था। केकड़े जंतु जगत के आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। सीजीएल 2021। आर्थ्रोपोडा जंतु संघ में शरीर जो है सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। अगला पॉइंट है, आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों के संधियुक्त पाद होते हैं। आर्थ्रोपोडा संभवतः जंतुओं का सबसे बड़ा मूल समूह है। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिनियम कब आया था? 2016 ईस्वी को। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 ने विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 की जगह ले ली है, जो केवल 7 विकलांगों को आच्छादन करता है और 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस से मनाया जाता है। विकलांगता अधिनियम 1995 में आया था। विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 वर्ष में नियमित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्धा किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी तंत्र में वर्धा नदी उसकी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। गोदावरी नदी में पूर्णा और वर्धा नाम की सहायक नदी है। वैनगंगा नदी बालाघाट बहती है और पेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक
नदी है? भारत की गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। भारत में नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, ओडिसी नृत्य से संबंधित कौन है? तो ओडिसी नृत्य से संबंधित है केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है 1966 में, पद्मश्री 1974 में और पद्म विभूषण 1988 सहित कई पुरस्कार मिले हैं। शास्त्रीय नृत्य और राज्य भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर भारत का, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी ओडिशा, सत्रिया असम। प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य के गोटीपुआ अग्रदूत हैं। कथक शास्त्रीय नृत्य रूप हिंदुस्तानी साहित्य शास्त्रीय जो है नृत्य से संबंधित है। सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित है। सिज्जल 2022 में पूछा गया था। अगला पॉइंट है, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। VN मेनन मोहिनीअट्टम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, धन और उत्पादन के साधनों को केंद्रीकरण को रोकना और बड़ों का सम्मान करना, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य की सूची का उपधारा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना संबंधित है। 13वें मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को अनुसार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में निहित है। सिज्जल 2022 में पूछा गया था। भारतीय संविधान के भाग 4 का ए द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 में। संविधान का जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 का एक प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करने के लिए प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 78 भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। प्रधानमंत्री का चुनाव संसद के सदस्य करता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की शपथ जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भारत में दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और जो है अनुच्छेद 63 में जो है भारत के उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश से दिलाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला पॉइंट है, राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय जो है चौथी बौद्ध संगीति किस वंश के समय हुई थी? तो कुषाण वंश के। चतुर्थ जो है बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में कनिष्क के नेतृत्व में हुआ था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र स्थल पर किया गया था। चौथी बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया था। अशोक के समय तीसरे बौद्ध संगीति हुई थी। राजगिरी स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का जो है आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित किया गया था। मैंने इस वीडियो में SSC सिज्जल एग्जाम जो है 19 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया GK GS का एनालिसिस किया। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।